वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज और अन्यान्य सन्यासियों के चरणारविंद में और विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं भक्तजन, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक सुंदर अद्भुत प्रसंग आता है जिसको हमने देखा नहीं है, केवल स्पर्श किया था। उसका यदि चिंतन करें तो वृषभ एवं गाय का संवाद है। वृषभ धर्म का स्वरूप है और गौमाता पृथ्वी का स्वरूप है। वृषभ और गाय के संवाद को सुनते हैं परीक्षित राजा। उनके संवाद को सुनकर के परीक्षित को समझ में आ गया ये तो धर्म है,
और ये मां वसुंधरा है। परीक्षित राजा वृषभ को कहते, तुम्हारी ये अवस्था किसने की? वृषभ जो है एक पांव पर है। धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, दान, दया एवं दान। सत्य, तप, दान एवं दया। कलयुग में धर्म का एक ही पांव बचा है, सत्य। अब धर्म की ये जर्जरित अवस्था देख करके परीक्षित राजा वृषभ को कहते हैं, तुम्हारी अवस्था किसने की? तुम्हें कौन इतना दुख दे रहा है? अब धर्म बहुत सुंदर उत्तर देता है। देखिए, भागवत अद्भुत ग्रंथ है। उसके एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में, एक एक पद के अंदर में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। धर्म किसी का दोष नहीं दे रहा है। धर्म कहता है, कौन कह सकता है किस कारण दुखी हूं? कोई कहता है भाग्य के कारण, कोई कहता है कर्म के कारण, कोई कहता है स्वभाव के कारण, इत्यादि भिन्न भिन्न कारण बताते हैं। अब महात्मा लोग, आचार्य इतना अद्भुत बताते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कई बार भगवान दुख रूप में ही आते हैं। हम तो भागवत के 1 से 9 स्कंद लिए नहीं है, प्रथम स्कंद भी हमने देखा नहीं है। जब क्रमशः देखते तो एक अद्भुत तत्व हमारे सामने उजागर होता है। भगवान की इच्छा होगी तो भविष्य में कभी देखेंगे। 1 से 9 स्कंद का अद्भुत महात्म्य है। हरि इच्छा बलवान, उस न्याय से हम आगे चले तो भगवान दुख रूप में आते हैं। अब भगवान दुख रूप में जब आते हैं तब क्या होता है? जब भगवान मनुष्य को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तब भगवान उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। समझिए, मनुष्य जिस आश्रय को लेकर के वो सोचता है कि मैं सुखी हूं, जिस आश्रय को लेकर के वो अपने आप पर गर्वित करता है, उस आश्रय को भगवान तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते अब ये मनुष्य केवल मेरी भजना करे। भगवान को आश्रय बनना है, इसलिए भगवान चाहते कि भक्त ने जो इस संसार को आश्रय बनाया है, और संसार किसी का आश्रय हो सकता नहीं है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश संसार को आश्रय बनाता है। संसरति इति संसार, जो प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण सरक रहा है वो है संसार। प्रत्येक क्षण जो परिवर्तित हो रहा है, हाथ से फिसल रहा है, उसका नाम है संसार। अब जो परिवर्तित जो है, परिवर्तन सतत परिवर्तनशील, उसको जो अपना आश्रय बनाता है, अब भगवान चाहते कि उसका आश्रय केवल मैं बनूं, तब भगवान दुख रूप से आते हैं। देखिए, भागवत के अनेक उपाख्यानों के अंदर में यह प्रसंग अद्भुत वर्णित है। बलिराजा का उपाख्यान ले लीजिए, वृत्रासुर वध का उपाख्यान ले लीजिए। वृत्रासुर वध, वृत्रासुर असुर है। देखिए, इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, उसका देवराज इंद्र, वृत्रासुर का वध हो रहा है,
और देवराज इंद्र उसके साथ युद्ध कर रहे हैं नारायणास्त्र लेकर के एवं अद्भुत शक्ति से अपने आप को शक्तिमान करके देवराज इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं। अब वृत्रासुर कहता है तब, अरे इंद्र, मैं जानता हूं विजय तो तुम्हारी होने वाली है। युद्ध में कहता है, कौन कहता है? देखिए, वृत्रासुर जो असुर है वह कहता है, कहता है कि विजय तो तुम्हारी होने वाली है इंद्र, उसमें दो मत नहीं है। और फिर आगे शब्द कहता है, अरे भगवान की कृपा तुम पर नहीं है इंद्र, भगवान की कृपा तो मुझ पर है। वृत्रासुर कहता है। देवराज इंद्र दधीचि ऋषि के अस्थि से बनाए हुए अस्त्र से युद्ध कर रहे हैं। दधीचि ऋषि ने अपना स्वयं का बलिदान दे दिया है। उनके अस्थि से जो अस्त्र बना है, अद्भुत शक्ति प्रदान करके और नारायणास्त्र को दोनों को लेकर के देवराज इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करते हैं। और वृत्रासुर अद्भुत कहता है, अरे इंद्र, विजय तो तुम्हारी होने वाली है, लेकिन जान के रखो भगवान की कृपा तुम्हारे पर नहीं है, भगवान की कृपा तो मुझ पर है। क्योंकि भगवान जिसके पर कृपा करते हैं उसका सर्वस्व भगवान हरण कर लेते हैं। समझिए, भगवान की कृपा तो मुझ पर है। भगवान ने तुम्हें सत्ता दे दी है, भगवान ने तुम्हें संपत्ति में डाल दिया, अब तुम्हारे पर भगवान की कृपा नहीं है, जबकि भगवान की कृपा तो मुझ पर है। भगवान ने मेरे पास से सब कुछ छीन लिया है। और वृत्रासुर अद्भुत स्तुति करता है। अरे वो जैसे भागवत की चतुश्लोकी भागवत है, वैसी वो चतुश्लोकी भक्ति है। अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः वनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृह्णीतवाः कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरङ्खगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषुन्ना मनोर्विन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोक जहनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्रासुर कहता है, भगवान मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे समग्र पृथ्वी पर एक छत्र राज्य भी नहीं करना है, मुझे जगत की कोई चीज नहीं चाहिए नाथ। मैं तो आपके दासानु भी दास होना चाहता हूं, दासों का भी दास, सर्वेंट ऑफ दाई सर्वेंट्स। मैं आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूं। और प्रभु मुझे इतना ही कृपा कीजिए मुझ पर। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मुझे मनुष्य योनि दीजिए, जी ना, आप चाहे वो योनि मुझे दे दीजिए नाथ, लेकिन इतना ख्याल रखिए मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसी व्यक्ति का संग मत देना जो आपकी माया में फंस करके आपको भूल चुका है,
आपको जिस योनि में मुझे जन्म देना है उस योनि में मुझे जन्म दे दीजिए, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपके सत्संग से मैं अलिप्त न हो जाऊं, आपके सत्संग से मुझे वियोग न हो। अरे कहता है क्या आचार्यों ने सुंदर बनाया है, अद्भुत भाव दिया है। प्रभु मुझे आप पर्वत बनाना, तो उस पर्वत बनाना जिसके ऊपर आपके भक्त चरण रख करके आपके दर्शन करने जाते हैं। सरिता बनाना है तो वो सरिता बनाना जिसके तट पर बैठ करके महात्मा लोग, भक्त लोग आपकी कथा करते हैं। वृक्ष बनाना तो उस वृक्ष बनाना जिसकी निश्रा में आकर के प्रभु तुम्हारे भक्त लोग तुम्हारा सत्संग करते रहे। रंगवदूत महाराज उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, इसी भाव को आलंबित करके लिखा है। स्वानथई मंदिरे नित्य चौकी करू, दरस वीण आन नव काई मागू। प्रभु मुझे स्वान बना दीजिए ताकि मैं आपके मंदिर की चौकी करता रहूंगा, पहरेदारी करूंगा, सब समय मुझे अविरत आपके दर्शन प्राप्त होंगे। देह बाड़ी बनू भस्म बीती हरा, अंग पर जो धरे तू कृपाड़ू। प्रभु मुझे मनुष्य बनाइए तो इस शरीर को जब जलाया जाएगा उसमें से जो चिता की भस्म निकलेगी, उस भस्म को पवित्र करके आप अपने कपाल पर धारण कीजिए, आपके श्रीअंग पर धारण कीजिए। पशु बनाना है तो मुझे मृग बनाइए, मृग थई व्याध थी देहवी धाबुआ, अजिन थई बैसवा काम लागू। मुझे मृग बना दीजिए ताकि मेरा शिकार होगा और मेरी चमड़ी में से आपका आसन बनेगा। प्रभु क्या अद्भुत बताया है। एक क्षण के लिए भी मुझे आपके सत्संग से विरक्त मत कीजिए, एक क्षण के लिए भी प्रभु आपका सत्संग मत छूटे। मूल बात पर आए, देखिए भगवान जब भक्त को अपनी ओर खींचना चाहते हैं और भगवान की कृपा है दुख जो प्राप्त हुआ है वो कैसे पता चलता है। देखिए हम सबके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल एवं प्रतिकूल। जब दुख आता है और दुख चला गया, उसके पश्चात यदि हमारा मन भगवान की ओर चला गया ज्यादा, तो समझ लीजिए भगवान ने वो दुख भेजा है उनके चरण में आश्रित रहने के लिए। और दुख प्राप्त होने के बाद हमारे मन में संसार के प्रति अधिक से अधिक आसक्ति बढ़े, अधिक से अधिक हमारा मन वासनाओं के अंदर में ग्रस्त रहे, तो समझ लीजिए वो हमारे कर्मों का परिणाम है। महात्माओं ने घोषित कर दिया। मनुष्य समझ लो, जीवन में दुख आए और उस दुख से हमारा मन सदैव भगवान की ओर अग्रसर हो गया, संसार के वासनाओं से मन हट गया, संसार की वासना के पीछे भी हम नहीं भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए वो दुख भगवान ने भेजा है। और यदि दुख के बाद हमारे मन में संसार के प्रति आसक्ति और बढ़ गई, विषयासक्त बन गए, तो समझ लीजिए वो कर्मों का परिणाम है। अपने यहां कहते ना कपाल फूटा है। कपाल फूटे किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। बार बार दुख आ रहा है पर जीव का विवेक जागृत नहीं होता है। देखिए भगवान की कृपा किसे कहते हैं? कहते ना स्वामी विवेकानंद इतना सुंदर समझाते हैं, whom should we call a materialistic man and whom should we call a spiritual man? भौतिकवादी हम किसे कहेंगे और अध्यात्मवादी किसे कहेंगे?
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, when world is the goal and God is the means to achieve it, that is known as a materialistic person. भौतिकवादी किसे कहेंगे? जब जगत उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान साधन बनते हैं तो उसे भौतिकवादी कहा जाता है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी सब इच्छाएं पूर्ण करे, हमारी वासनाएं पूर्ण करते रहें। अब मुहुर मुहुर मंदिरों में जाते हैं, व्रत उपवास तीर्थ आदि करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? जगत के भोग को प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। और उसी के लिए हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। वो हो गया भौतिकवादी। और अध्यात्मवादी किसे कहते हैं? जब भगवान उद्देश्य है, when God is the goal and world is the means to achieve, that is known as spiritualistic person. This man is a spiritual man. जब जगत उद्देश्य है और भगवान साधन बनते उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे भौतिकवादी कहते हैं। और जब भगवान उद्देश्य है और जगत साधन बना उनको प्राप्त करने के लिए, तो उसे अध्यात्मवादी कहते हैं। गोल हमारा पक्का है, उद्देश्य पक्का हो गया है, उद्देश्य भगवान है और जगत के जो साधन हैं वो उनको प्राप्त करने के लिए हैं। हम लोग गाते ना, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान् शरीरं गुहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणान् शरीरम गुहम। आत्मा के रूप में भगवान जो भीतर में बैठे हैं, इस शरीर में 5 पंच प्राण हैं और ब्याह किससे किया है? बुद्धि से। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा। सहचर कौन है? 5 प्राण। तो यही बलि राजा के प्रसंग में भी आता है। उपाख्यान के अंदर में बलि राजा को पास से भगवान ने कहा कि मुझे 3 पांव जमीन दो। बलि राजा ने संकल्प किया। 2 पांव में तो भगवान ने सब कुछ माप लिया, अब 3रा पांव में रखने के लिए जगह नहीं है बलि राजा के पास। भगवान ने बलि राजा को बांध दिया है। विंध्यावली भी बध चुकी है। बलि राजा के कभी आख्यान देखेंगे, अद्भुत है। हम तो बलिहार हो जाते हैं। बलि राजा, वृत्रासुर, एक एक अद्भुत उपाख्यान है भागवत के अंदर में। अब बलि राजा को जब बांध दिया गया है, बलि राजा के पास अब कुछ बचा नहीं है। भगवान राज्य देने वाले भी आप ही थे और आप ही ने उसके पास से ये त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है। वाह रे नाथ, क्या तुम्हारी अद्भुत कृपा है। मुहुर मुहुर प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। समझिए, हम लोग समझते कि भगवान की कृपा कब हुई? जब हमारे सांसारिक भोग हमको मिल जाए तो भगवान की कृपा, नहीं तो भगवान की कृपा नहीं है। देखिए, भक्त का दृष्टिकोण देखिए, क्योंकि वो भगवान को चाहता है, वो जगत के भोग को चाहता नहीं है। इसलिए बलि राजा का सब कुछ छिन गया है, वृत्रासुर का सब कुछ छिन गया है। अब तो वृत्रासुर की मृत्यु होने वाली है। समझिए, अरे भागवत के प्रत्येक स्कंद में इसी चर्चा, इस बात को लेकर के अद्भुत चर्चा की गई है। और प्रहलाद जी क्या अद्भुत स्तुति करते, वाह रे प्रभु वाह, आपकी क्या कृपा है, क्या अनुकंपा है। यह है भगवान की कृपा। बाहर से देखिए बहुत कठिन है, वज्रादपि कठोराणी। भगवान की कृपा बाहर से कठिन लगती है, लेकिन जो भक्त होता है वो समझता है कि भगवान की कृपा है, क्योंकि उसका मन भगवान के प्रति चला गया।
एक मातृरूपा नारी है, माता थी, बचपन से महात्माओं का सत्संग करती रहती है, बचपन से आश्रम में जाती है, बचपन से महात्माओं का सत्संग करती है, भगवान का स्मरण करती है, भगवान के प्रति उसको अत्यंत प्रेम है। समय जाते जाते उसका ब्याह हुआ, संतान हुई। एक दिन मार्ग में जा रहे थे गाड़ी से, 4 चक्रीय वाहन से, और क्या हुआ, अकस्मात हो गया, भयंकर अकस्मात हुआ। उसी क्षण वहीं पर जो चालक था उसकी मृत्यु हो गई, उसके पतिदेव की मृत्यु हो गई, और उस माता को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देखिए, और उसको 1 साल तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके बहुत सारे अंगों के अंदर में फ्रैक्चर हो गया है। छोटा बच्चा था, उसकी भी हालत बहुत नाजुक रही। एक व्यक्ति आता है, कहता है, अरे तुम बचपन से भगवान के पास जाती हो, महात्माओं के पीछे रहती थी, सत्संग करती थी, तुमको सत्संग का क्या फल मिला? तुमने इतनी माला घुमाई, तुमको क्या फल मिला? क्या यही हुआ मिला तुमको? आखिर में तुम्हारा पति चला गया, तुम्हारे संतान की हालत नाजुक है, और तुम 1 साल से अस्पताल में बद्ध हो। अब वो माता क्या सुंदर उत्तर देती है, देखिए। माता हंसते हंसते कहते हैं, अरे बाबूजी समझिए, मैं इतनी अवस्था में, ये अवस्था के अंदर में मैं आपके साथ आनंद से बातचीत कर रही हूं, ये अवस्था में मैं मेरे भगवान को नहीं भूली हूं, प्रतिक्षण में मेरे भगवान का जप कर रही हूं, और मेरा मन अत्यंत आनंद में है। क्या ये सत्संग का फल नहीं है? आपको लगता नहीं है? क्या ये भगवान की कृपा नहीं लगती है? क्या अद्भुत उत्तर दे रही है। सत्संग जो है वो हमारे दुख को भुला देता है। बाहर से जो विपरीत परिस्थिति आती है, उस विपरीत परिस्थिति की असर हमारे मन पर नहीं पड़ने देता है। ये भगवान का अद्भुत लीला है। जो सत्संग करेगा उसके मन के अंदर में आने वाली और जाने वाली परिस्थिति कोई सदैव के लिए कोई छाप नहीं गिराएगी। उसका मन कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसका मन सदैव भगवान के अंदर में मग्न रहेगा। यह सत्संग का फल। वृत्रासुर ने बहुत सत्संग किया है। बलि राजा ने कितना अद्भुत सत्संग किया। विंध्यावली मुहुर मुहुर बलि राजा के साथ भगवान के चरणार बिंद में प्रणाम करती है और कहती, प्रभु आपका श्री चरण हमारे मस्तिष्क पर रखिए। यह है सत्संग का परिणाम। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को वो काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। देखिए आज महामारी के अंदर में कितना अद्भुत हो रहा है। हम सब लोग जो ये सत्संग करते हैं, 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। कितनी भगवान की कृपा है। यही है सत्संग का फल। अनेकों विपरीत परिस्थिति के बीच में भी भगवान हमारे मन को इतना आनंदमय बना देते हैं। देखिए सुख दुख जो होता है वो बाहरी परिस्थिति में नहीं होता है, सुख दुख हमारे मन में होता है। और यही भागवत 10वें स्कंद में मुहुर मुहुर प्रकट कर रहा है। आज यही प्रसंग आने वाला है। ऐसा मत समझिए कि हम विषयांतर कर रहे हैं। मां वसुंधरा दुखी हुई है। वसुंधरा मां पृथ्वी कब दुखी होती है? जब उसके पर रहने वाले लोग अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं, ममता एवं मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। जब अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तब पृथ्वी दुखी होती है। और हमने कल देखा, पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी महादेव जी एवं अन्यान्य देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर गए, भगवान की स्तुति करते हैं। अब ये क्षीर सागर क्या है? सत्वगुण का समुद्र है। सत्वगुण, और सत्वगुण क्या होता है? श्वेत होता है। समझिए, ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता है, शिव जो है
वो तमोगुण के देवता है। इंद्र और अन्यान्य देवताओं में ये दोनों वृत्तियों का समागम होता है। और भगवान श्वेत समुद्र अर्थात सत्वगुणी समुद्र के अंदर में भगवान निवासित करते हैं। अधिभूत स्वरूप है भगवान का, ध्यान में रखा जाए। और देवताएं स्तुति करते हैं। और क्या हुआ उसका अर्थ समझिए। भगवान ने कब उनकी दिव्य वाणी सुनाई उनको, कि जब सभी लोग सत्वोन्मुखी हुए। हम जब रजोगुण और तमोगुण में हैं तो हमें सत्वोन्मुखी होना पड़ेगा, तब जाके हमें भगवान की दिव्य वाणी सुनाई देगी। और भगवान के दर्शन तो तीनों गुण से पर होंगे, तब मिलेगा ये। सभी देवताएं जब सत्वोन्मुखी हुए तब भगवान ने अपनी दिव्य वाणी प्रकट की और कहा कि जाओ, हम वसुदेव देवकी के कोख से जन्म लेंगे मथुरा के कारागृह के अंदर में, और गोकुल में 11 वर्ष पर्यंत मैं बाल्य लीला करूंगा। अद्भुत भगवान ने दिव्य वाणी कर दी, कल हमने देखा। अब आइए थोड़े मथुरा की ओर चले, वसुदेव देवकी की ओर। वसुदेव जो है वो है शुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण। शुद्ध विशुद्ध शब्द मात्र का फर्क है, भाव फर्क नहीं है। शब्दार्थ मत लीजिए, वाच्यार्थ लेने का प्रयास कीजिए, हमारा निवेदन रहेगा। वसुदेव जी है विशुद्ध अंतःकरण, देवकी है सूक्ष्म बुद्धि। वसुदेव एवं देवकी का लग्न हुआ है। जब विशुद्ध अंतःकरण के अंदर में सूक्ष्म बुद्धि प्रवेश नहीं करती है, चैतन्य जो है जब वृत्त्यारूढ़ नहीं होता है तब तक प्रकट होता नहीं है। वसुदेव देवकी का लग्न हुआ है। लग्न के समय वसुदेव देवकी के रथ को कंस चला रहा है। देवकी को अनेक सारी चीजें मिली है, वर्णन आता है। अनेकों दासियां मिली है, अनेकों रत्न मिले हैं, अनेकों रथ मिले हैं। देखिए पहले प्रथा थी, पिता की संपत्ति में पुत्र एवं पुत्री का दोनों का समान अधिकार था। चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति पुत्र को मिलती है, उसको जितनी संपत्ति मिली उसके बराबर की संपत्ति पुत्री को भी देना पड़ता था। इसलिए ब्याह के समय अपने यहां सब कुछ दिया जाता है बेटी को। दोनों के रथ को चला रहा है कंस। अब देवताओं ने सोचा यदि ये कंस जो दुरात्मा है, कंस है अहंकार का स्वरूप, अहंकार कंस है। अब देखिए देवताओं ने सोचा कि ये कंस यदि देवकी वसुदेव के साथ ऐसी मित्रता करेगा, उनके पवित्र परमाणुओं से ग्रस्त होगा, तो उसमें थोड़ी सद्वृत्ति आएगी, तो वो पापाचार कम करेगा तो भगवान को आने में देर लगेगी, क्योंकि वो तो भगवान के भक्तों को जो कष्ट देगा तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। तो देवता ने युक्ति की, बस कंस ऐसा करे कि भगवान के जो भक्त है उन्हीं को कष्ट दे। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। क्या आकाशवाणी की? अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चला रहा है उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। देखिए देवताओं की वाणी कैसी होती है, गर्भित होती है। क्या कहा? 8वां गर्भ। ना लड़का कहा ना लड़की कही। जहां कंस ने यह सुना, देखिए मार्ग पर रथ चल रहे हैं, वसुदेव देवकी अभी ब्याहित है, अभी मेहंदी सुखी नहीं है देवकी की। मार्ग पर हजारों लोग उपस्थित है, अनेकों रथ पीछे चल रहे हैं। कंस ने न आव देखा न ताव देखा। रथ रोक करके कंस म्यान में से तलवार निकालता है और देवकी के केश को पकड़ करके देवकी को मारने के लिए उद्युत होता है। देखिए कंस अहंकार का स्वरूप है। जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब नया नया अहंकार आता है ना, तब मनुष्य को गुदगुदी होती है जी। आचार्य बहुत सुंदर समझाते, तत्वार्थ समझिए।
कंस जो वसुदेव देवकी का रथ चला रहा है, जब नया नया अहंकार आता है व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन वो अहंकार क्या दुर्गति करेगा वो कंस बताता है वसुदेव देवकी के जीवन से। देखिए, रामकृष्ण देव की जीवन में एक प्रसंग बनता है। श्री रामकृष्ण देव अपने भांजे हृदय को लेकर के एक बार दक्षिणेश्वर से कोई एक जगह गए। गंगा जी में से नाव में से गंगा जी के तट पर उतर रहे हैं। तो गंगा जी के तट पर एक व्यक्ति सोई हुई थी और वहीं से वो सोते हुए कहती है, ओ रामकृष्ण तुम कैसे हो, चिल्ला रही है सोते सोते ही। श्री रामकृष्ण देव अपने भांजे को कहते, हृदय लगता इस व्यक्ति के पास पैसा हुआ है, ये पैसे का अहंकार बोल रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए अपने जीवन में कभी मैं शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। जब जब मैं प्रयोग करना होता था तो श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर को इंगित करके कहते थे यहां से। समग्र जीवन में कभी श्री रामकृष्ण देव मैं नहीं बोले। देखिए, और इस अहम के ऊपर में तो श्री रामकृष्ण देव ने कितने अद्भुत अद्भुत उदाहरण दिए। हम जब ज्यादा मैं करते रहते तो हमारी दुर्दशा क्या होती है, वो बछड़े की तरह हम्मा हम्मा करता रहता है। बाद में क्या होता है, वो बैल बनता है, उससे चारों ऋतुओं के अंदर में किसान खेती करवाता है। उसको सूरज की गर्मी सहन करनी पड़ती है, शीतकाल सहन करना पड़ता है, वर्षा ऋतु सहन करनी पड़ती है। तत्पश्चात उससे उसका छुटकारा नहीं है, उसके चमड़े में से जूते बनाए जाते हैं और लोग घसीटते हैं। तत्पश्चात अरे ढोल बना करके फिर बाज बजाते, उसको पिटा जाता है कस के ढोल बना करके, फिर भी उसकी रिहाई नहीं है। और अंत में जब उसमें से तंतु बना करके वीणा में जब रखे जाते हैं और वीणा बोलती है तू हूं तू हूं, जब हम तू हूं बोलेंगे तब हमारी मुक्ति है, तब तक मुक्ति नहीं है। रंगदूत महाराज ने अद्भुत भजन लिखा है, तू हूं कोयलड़ी पुकार, हरि हरि रटना रे, तत्वमसि तंबूरो बजाओ, हरि हरि रटना रे। तू हूं का जो आवाज है वो कोयल के आवाज है, मैं जो आवाज है वो तो कौवे की आवाज है। तत्वमसि तत्त्वम असि, तत्वमसि तंबूरो बजाओ, हरि हरि रटना रे। तन केरी वाड़ी मां मन केरो आंबो, तन रूपी ये जो खेत है वो तन है, उसमें मन रूपी आम का वृक्ष लगा है। सुरतानी डाड़ सोहाय, हरि हरि रटना रे। उस मन को संवारो, और वो मन संवरेगा कैसे, जब उसे हम भगवान मुखी करेंगे, जब तू हूं बोलेंगे, ना हम तू हूं। तो वसुदेव देवकी का रथ जब कंस चला रहे तब दोनों को भीतर से आनंद आ रहा है। अहंकार का स्वरूप कंस है। हमारे जीवन रूपी रथ में जब अहंकार ग्रस्त हमारे जीवन रूपी रथ को चलाएगा तो हमारी दुर्गति क्या होगी समझ लीजिए। अब कंस ने तलवार लेकर के देवकी के केश पकड़े हैं और देवकी को मारने के लिए उद्युत हुआ है। अब देखिए देवकी के अद्भुत, अब क्या बोले, देवकी को हम पुनः पुनः मां देवकी को पुनः पुनः वंदन करते, प्रणाम करते हैं। कितना अद्भुत चरित्र बताता है श्रीमद् भागवत। देवकी अपने पति वसुदेव को नहीं कहती है, अरे अभी अभी हमने आपसे ब्याह किया है, मैं आपकी भार्या हूं, ये मुझे मार रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। देवकी ने ये शब्द उद्धृत नहीं किए हैं अपने मुंह से।
देवकी न कंस को कहती है, वो कंस तो मेरा भाई है। और एक भाई कभी बहन की हत्या करता है क्या? मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम मुझे मार रहे हो? ये शब्द भी देवकी के मुंह से निकले नहीं है। ना अपने पति को कहिए, ना अपने भाई को कुछ कहती है, चुपचाप देवकी खड़ी है। समझ लीजिए, ऐसी मां के वहीं तो भगवान जन्म धारण करेंगे ने। कितना अद्भुत पात्र बताया। देवकी क्षमाशील है, समझिए, सहनशीलता की मूर्ति है देवकी, क्षमाशीलता की मूर्ति है देवकी, भगवद आश्रय की मूर्ति है देवकी। देखिए, इसी घटना घटती है श्री रामकृष्ण देव और मां शारदा के जीवन से। हम तो बलिहार हो गए इस घटना पर। मां शारदा अपनी मां श्यामा सुंदरी को लेकर के एक बार आती है दक्षिणेश्वर। अब उस जमाने में जयराम वाटी से चल करके, उनका जन्मस्थान जयराम वाटी में है, दक्षिणेश्वर में उनके पतिदेव रहते हैं श्री रामकृष्ण देव। उनके पास आई है, अपनी मां श्यामा सुंदरी को लेकर के आई है। 4 दिन की पैदल यात्रा करके आई है। तब तो कोई वाहन तो थे नहीं, या तो पैदल सवारी या तो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के तो पैसे थे नहीं, पैदल यात्रा करके आई है अपनी मां के साथ। अभी आई है, पांव ही रखा है दक्षिणेश्वर में, और श्री रामकृष्ण देव का सेवक हृदय देखता है कि कैसे अशुभ मुहूर्त में वो आई है। और वो हृदय जो है न बोलने के शब्द बोलता है मां शारदा को। बगल में श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं। हम सच कहते हैं, जब हम ये प्रसंग सुने थे हमसे रहा नहीं गया था। हमें श्री रामकृष्ण देव पर संदेह हुआ, कैसे ये पति है अपनी भार्या का कोई अपमान कर रहे हैं, उससे बचा नहीं रहे। हमें तो श्रीमद् भागवत ने अद्भुत अनुपम दृष्टि प्रदान की है, तब हमारी आंखें खुली है। हम सच कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति में उनका भांजा हृदय न बोलने के शब्द बोला है मां शारदा को। देखिए, 4 दिन की पैदल यात्रा करके कितनी थकान होगी, और एक पतिव्रता नारी अपने पति से मिलने के लिए आई है। हृदय न बोलने के शब्द बोलता है, इतना कटु शब्द बोला है हृदय। हम आपको क्या बताएं। मां एक शब्द नहीं बोलती है। न मां ने श्री रामकृष्ण देव को कहा, अरे आप मेरे पति हैं, आपका सेवक है हृदय, तो आप तो कुछ उसको बोलिए, तनी रुक भी तो जाए। मां कुछ भी नहीं बोलती है। ना मां ने श्री रामकृष्ण देव को कुछ कहा, ना हृदय को कुछ कहा है। समझिए, जब हृदय बोलते बोलते थक गया है, जिस पैर से मां आई थी दक्षिणेश्वर 4 दिन की पैदल यात्रा करके, उसी पैर से वापस चली जाती है। और जाने से पहले मां दक्षिणेश्वर में मां काली के पास जाती है, और मां कहती है, मां अब जब तुम बुलाओगी ने तब मैं आऊंगी, तब तक नहीं आऊंगी। मां की जीवनी से अद्भुत घटना है। मां बताती है, मां शारदा बताती है हमें, विपत्ति में किसी मनुष्य का आश्रय मत लो। अपना पति खड़ा है, श्री रामकृष्ण देव एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव उनकी एक अद्भुत लीला है। उसके अंदर में हम प्रवेश करेंगे तो हमारा आज का ये भागवत का आगे देखना नहीं होगा। कभी समय मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो चर्चा करेंगे। देखिए, साधारण उदाहरण से आपको समझा दे श्री रामकृष्ण देव की भूमिका यहां पर। श्री राम स्वयं परमात्मा है। देखिए, दशरथ जी ने श्री राम को कहा है कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा। दशरथ जी ने कह दिया, श्री राम चले जा रहे हैं। अब श्री राम चाहते तो दशरथ जी का जीवन बचा सकते थे। श्री राम कौन है? आप लोग एकादशी के दिन हम लोग गाते ना हर बार राम नाम में, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, पहला ही शब्द है। श्री राम शुद्ध ब्रह्म है, द वन विच इज बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल स्थान कार्य कारण के सिद्धांत से जो परे है,
वो है श्री राम। और फिर दूसरा क्या कहा? कालात्मक परमेश्वर राम। काल जिसके अधीन है वो है श्री राम, लेकिन फिर भी श्री राम कहीं पर बीच में नहीं आते हैं। भगवान का ये अद्भुत लीला है, भगवान कहीं बीच में नहीं पड़ते हैं तुरंत, क्योंकि भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। यहां श्री रामकृष्ण देव भी बीच में कहीं नहीं पड़े हैं, और हृदय को थोड़े दिन के बाद निकलना पड़ा है दक्षिणेश्वर से, रह नहीं पाया, उसने ऐसा कृत्य कर दिया कि उसको निकलना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव बार बार संदेश भेजते हैं मां को कि आप चले आइए, चले आइए। मां तुरंत आती नहीं है, समझिए। मां को जब आदेश मिला है तब मां आई है। इस समझिए कितनी अद्भुत घटना है ये, कोई सामान्य घटना घटित नहीं हुई। मां शारदा हमें बताती है, विपत्ति में किसी मनुष्य का आश्रय मत लो, भगवान के पास जाओ, भगवान को कहो कि प्रभु मुझे ये विपत्ति है, और भगवान हमें उस विपत्ति से रक्षा करते हैं। यहां पर देवकी देखिए ना वसुदेव को कहती है ना कंस को कहती है, चुपचाप खड़ी है। अब वसुदेव जी सोचते हैं अरे ये तो असुर है, ये न जाने क्या कर बैठेगा। वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं, अरे कंस तुम्हारी कीर्ति चारों ओर व्याप्त है। अब देखिए वसुदेव जी कंस के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। वसुदेव जी कोई सामान्य नहीं है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध। वो यदि कंस की प्रशंसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहां पर शाम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है। जब दुश्मन अधिक ताकतवान है तो उसके पक्ष में जाकर के थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि वसुदेव जी के पास प्रथम कर्तव्य है देवकी की रक्षा करना। अद्भुत उपदेश है यहां पर। भागवत की एक एक घटना में उसको कहानी मत लीजिए, वो मानव। वसुदेव जी का प्रथम कर्तव्य देवकी की रक्षा करना, इसलिए कहते तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। असुर किससे कहते हैं? जो उसकी कीर्ति का गुणगान करने से जो वश में हो जाता है। उसको कहते तुम्हारी कीर्ति ही इतनी बड़ी और तुम एक अबला को मार रहे हो, तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा। लोग क्या कहेंगे, तुम इतने सुरवीर हो और तुमने एक अबला को मारा। अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करते, कंस समझता नहीं है। वसुदेव जी ने अद्भुत उपदेश किया है यहां पर मृत्यु के बारे में। वसुदेव जी कहते, और रही मृत्यु की बात, कंस ये मृत्यु कैसी है? अद्भुत उपदेश आता है भागवत में, अद्भुत लिखा है, हम अत्यंत संक्षिप्त में देखेंगे। वसुदेव जी कहते हैं, कंस जो जगत में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। व्यक्ति की जब मृत्यु होती तो क्या होती है? इस शरीर के पंचभूत जो है वो पंच महाभूत में विलीन हो जाते, उसका नाम है मृत्यु। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हम देखिए उदाहरण से समझे तो जब हम चलते हैं तो पहले पांव रखते हैं, बाद में दूसरा पांव उठाते हैं। पहले अपना पांव आगे रखते हैं एक, तत्पश्चात दूसरा पांव, पीछे वाला पांव हम उठाते हैं। पहला पांव रखने के बाद हम दूसरा पांव उठाते हैं। पहला पांव जब जमीन में बराबर गड़ गया है तत्पश्चात हम पीछे वाला पांव उठाते हैं। उसी तरह से मनुष्य अपनी वासना के कारण इस जन्म में रहते रहते दूसरे जन्म का निर्माण कर देता है। इस शरीर में रहते रहते ही मनुष्य दूसरे शरीर का निर्माण, आने वाले जन्म का निर्माण करता है अपनी वासनाओं के अनुसार।
इसलिए देखिए हमारा उपनिषद वेदांत शास्त्र और भागवत भी समझ आता है, जब मृत्यु होती है तो हम पंचाग्नि से पसार होते हैं। सूर्यलोक, चंद्रलोक, समझिए। बोले पहले सूर्यलोक आता है, जिसने जितना पुण्य किया है, यदि कम पुण्य की है तो थोड़े ही दिन रुकना पड़ता है, ज्यादा क्षमा कीजिए ज्यादा पाप की है तो ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। फिर तत्पश्चात हम चंद्रलोक में जाते हैं। वहां पर क्या है, चंद्रमा मनसो जायते, हमारे पाप पुण्य का ठीक से हिसाब लिया जाता है। उसके अभी उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे, वो अलग तत्व है। तत्पश्चात हम आकाश में रहते हैं और पर्जन्य के माध्यम से, मानी वर्षा के रूप में हम पृथ्वी पर आते हैं। वी डिसाइड अवर पेरेंट्स, रिमेंबर। हम लोग हमारे माता पिता का चयन करते हैं। माता पिता को संतान का चयन करने का अधिकार नहीं है। वहां से हम चयन करते। कैसे चयन करते? फिजिकल रूप में नहीं, शारीरिक रूप से नहीं। हमारी वासनाएं जिस जीव की वासना के साथ मिल जाती है, और जहां हमारी अपूर्ण वासनाएं हैं, हमें लगता है कि यहां जन्म लेने से हमारी वासनाएं पूर्ण होगी, फिर हम उस माता पिता के कोख में आते हैं। बाकी की प्रोसेस आपको मालूम है। पर्जन्य के रूप में आ गए, वनस्पति के रूप में, फिर पर्जन्य से वनस्पति के अंदर में आए। पुरुष ने उस वनस्पति का भक्षण किया, पुरुष के देह में वीर्य के रूप में बने, फिर माता के रज में गए, और फिर 9 मास की जो पूरी प्रक्रिया है उससे हमारा जन्म होता है। वसुदेव जी समझा रहे हैं कि देखो ये जन्म मृत्यु तो लगा रहता है, जो आया है वो जाने वाला है, उसके लिए तुम क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? देखिए शास्त्र में अद्भुत समझ आता है। गमनागमन हमें देश में होता है, गमनागमन करते हैं हम देश में। जन्म मृत्यु काल में होता है, समझिए। और एकत्व जो है वो द्रव्य के साथ हो जाते हैं। भागवत में अद्भुत सिद्धांत दिया है वसुदेव जी जब समझा रहे हैं। गमनागमन देश में, जन्म मृत्यु काल में होता है, और एकात्मता परिचिन्नता के साथ अर्थात द्रव्य के साथ हम एक बन जाते हैं। जहां हम द्रव्य के साथ एक बन गए, हमारा जन्म हो गया। जन्म मृत्यु का अद्भुत सिद्धांत समझाया भागवत के अंदर में। कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। वसुदेव जी इस दृष्टि से कंस को समझाने का प्रयास कर रहे। कंस समझता नहीं है। अब वसुदेव जी ने आखिरी युक्ति की है। वसुदेव जी कहते, अच्छा ठीक है कंस, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा ना, तुम्हारा काल बनेगा। देवकी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जाओ तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के 8 की 8 संतान मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगा। तुम्हें जो करना है वो करना उस संतान का, लेकिन देवकी को छोड़ दो। देखिए सत व्यक्ति की सत्यता का कितना प्रभाव पड़ता है। कंस जो है जब वसुदेव के ये वचन सुनता है, उसको वसुदेव जी के वचन पर श्रद्धा है कि वसुदेव जी कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। संत व्यक्ति की पहचान यही है कि उसके पास असुर भी उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन पर असुर को भी श्रद्धा होती है, वो सत्य की निष्ठा बताती है। वसुदेव जी के वचन पर कंस को पूर्ण श्रद्धा हो गई। कंस ने देवकी को छोड़ दिया। ठीक है, आप जब कहते हैं कि देवकी के 8 संतानें आप मुझे सुप्रत करेंगे, मैं देवकी को छोड़ देता हूं। वसुदेव देवकी मथुरा में आए हैं। अब जब कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, अब देवताएं वो और घबरा गए। अरे ये तो देवकी को मारने के लिए उद्धृत हुआ था, भगवान की लीला है।
भगवान कैसे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। इस सिद्धांत को बार बार हम बोलेंगे, इस सिद्धांत को मानव अपने हृदय में अंकित कर दो। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। देवताओं ने नारद जी को भेजा कि नारद जी जाइए, एक कंस लगता है कि वसुदेव देवकी का और शिष्यत्व कहीं ग्रहण न कर ले। बात है, नारद जी ने पुष्प की एक रेखा अंकित कर दी। बचपन में हमको गिनती सिखाई गई है ना, इसी तरह से गिनती सिखाई है माता पिता ने। पुष्प की रेखा अंकित कर दी और कंस को कहा कि कंस अब तुम गिनती शुरू करो। कंस जो है दाहिनी ओर से गिनती शुरू करता है, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ये पहला और ये 8वां। नारद जी कहते इसीलिए तो तुम्हें कहता हूं कि तुम अत्यंत भोले हो। तुमने दाहिनी ओर से शुरू किया, बाईं ओर का बना 8वां, अब बाईं ओर से शुरू करो। तो बोले ये पहला हुआ और जो पहला था वो 8वां बना। तो नारद जी कहता है वो कंस, ये देवताओं की वाणी गर्भित होती है, वो किसको पहला गिनेंगे और किसको 8वां गिनेंगे तुम्हें मालूम नहीं है। तो कंस कहता है अच्छा ऐसा हो सकता है? बोले जी, तो क्या मैं सभी संतानों की हत्या करूं? नारद जी कहते मैं तुम्हें यह नहीं कहता हूं, कतई नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया। क्योंकि कालक्रम में जब वसुदेव देवकी ने एक संतान को जन्म दिया, प्रथम संतान जब वसुदेव जी कंस के पास लाते हैं, कंस संतान को छोटी सी 1 दिन की भी नहीं है, तुरंत में जन्म हुई संतान को देख करके कंस का हृदय भी द्रवित हो गया। आह, ये छोटी संतान मेरा क्या काल बनेगी, आप ले जाइए वसुदेव जी, इस संतान को ले जाइए, मेरा काल तो 8वां संतान होगी ने, मैं 8वें संतान से निपटूंगा, इसको आप ले जाइए। इसलिए देवताओं ने नारद जी को भेजा है। अब देखिए भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। नारद जी तो वहां से चले गए, तुरंत कंस से विदाई ले ली। कंस की बुद्धि अब ठिकाने पे नहीं रही है, सैन को उसने बेड़ियों से बंद कर दिया, इतना क्रूर हो गया। उसने उग्रसेन राजा को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया। यहां पर वसुदेव देवकी को बेड़िया पहना करके कारागृह में डाल दिया और एक एक करके वसुदेव देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। समझिए, अब भगवान आने वाले हैं, उसके पहले 6 संतान मर गए, क्या है ये? अब देखिए, ये जो भगवान प्रकटीकरण होने वाले, भगवान का जो प्रकटीकरण होने वाला है वो तो कंस के कारागृह में होने वाला है, वो अधिभूत स्वरूप है। भगवान जब भक्त के हृदय में प्रकट होने वाले हैं, अब जब भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होने वाले हैं तो हृदय की अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान कहते पहले षड विकारों से मेरे भक्त के हृदय को मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए 6 संतानों की हत्या कर दी। षड विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। इस षड विकारों से भगवान ने भक्त का हृदय पहले पवित्र कर दिया, षड विकार को दूर किया। इसलिए 6 संतानों की हत्या हुई। समझिए, अब 7वां, अब भगवान ने कहा शेषराज को, जाओ अब मैं आने वाला हूं, षड विकार तो साफ हो गए, अब जाकर के जरा देखिए आप। शेषावतार को कह दिया जाओ जरा जाकर के देखिए कि मेरे लिए स्थान उपयुक्त हुआ है कि नहीं, क्योंकि रामावतार में तो आप अनुज थे, और जब अनुज थे तब क्या थी अवस्था कि आपको मेरी सब बातें माननी पड़ती थी।
इस बार शेषावतार ने कहा कि नहीं, अब हम अनुज नहीं रहेंगे जी, हम तो अब ज्येष्ठ बनेंगे। इसलिए शेषावतार इस बार ज्येष्ठ के रूप में आए हैं, समझिए। रामावतार में अनुज थे, कृष्णावतार में ज्येष्ठ बन करके आए। अब भगवान कहते जाओ जरा हमारे लिए स्थान उपयुक्त नहीं, वो जरा देख के आओ। तो 7वां गर्भ देवकी का हुआ शेषावतार का, समझिए। अब भगवान को लीला करनी है। वसुदेव जी की एक भार्या रोहिणी है, उसको वसुदेव जी ने नंद बाबा के वहां रख दिया है, क्योंकि कंस का यादवों पर अत्यंत अत्याचार शुरू हो गया है। कंस देवकी को भी अत्याचार कर रहे, इसलिए वसुदेव जी ने युक्ति करके अपनी एक भार्या रोहिणी को नंद एवं यशोदा के वहां गोकुल में रख दिया है। अब भगवान को लीला करनी है। अब शेषावतार को आना है। शेषावतार तो आ चुके हैं देवकी के गर्भ में। अब भगवान कहते तुमने स्थान पवित्र कर लिया? बोले हाँ महाराज, स्थान पवित्र हो गया। बस भगवान ने उन शेषावतार को वहां से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया, इसलिए नाम हो गया संकर्षण। बोलो बलभद्र भगवान की जय। भगवान ने देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब जगह तो पूर्ण रूप से पवित्र हो गई है, समझिए। और लगा बट्टा कंस को। देखिए कि कंस ने देवकी का 7वां गर्भ गिरा दिया, बट्टा लग गया कंस को। यहां भगवान ने लीला कर दी, देवकी के गर्भ में से शेषावतार को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अद्भुत प्रसंग है। अब भगवान आने वाले 8वें गर्भ के रूप में भगवान आने वाले हैं। अभी देवताएं आए हैं वसुदेव देवकी के पास। अब देखिए वसुदेव देवकी, यहां पर वसुदेव देवकी के जीवन से यही देखना है। देखिए भगवान की कृपा वसुदेव देवकी पर कैसी है। वज्रादपि कठोराणी, जो तंतु हमने आज के सत्संग के शुरू में ही लिया, आज के भागवत की शुरुआत में। भगवान की कृपा किसे कहते हैं? वसुदेव देवकी को बेड़ियों से बांधा गया है। बाहर का दुख देखिए, बेड़ियों से बांधा गया है, कारागृह में है। और कारागृह में रह करके भी वसुदेव देवकी सतत भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। वसुदेव देवकी सतत भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। अज्ञान रूपी कारागृह है, हम सब लोग कारागृह में बद्ध हैं। अज्ञान रूपी कारागृह में हम सब लोग बद्ध हैं। हम सब लोगों के ने बेड़ियां पहनाई गई, हम सब लोगों को वह है अहमता एवं ममता की बेड़ियां। अज्ञान क्या है? हम अपने आप को केवल एक शरीर तक ही सीमित समझते हैं। अपने आप को इस हाड़ मांस का चोला समझना वही सबसे बड़ा अज्ञान है। और जब अपने आप को हमने हाड़ मांस का चोला समझा, अपने आप को परिच्छिन्नता के अंदर में आबद्ध कर दिया, समझिए, तब क्या हुआ? हम अज्ञान से ग्रसित हो गए, परिच्छिन्नता में आ गए। वसुदेव जी कारागृह में है, बेड़िया से आबद्ध है, फिर भी वसुदेव देव की प्रतिक्षण भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारे आप सब से निवेदन रहेगा, जो भी दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा ये कथा का श्रवण करते हैं, देखिए जहां जहां संकीर्तन हो आप ताली बजा करके संकीर्तन में सम्मिलित होइए। कोई कोई ऐसे होते उनको ताली बजाने में शर्म आती है। अरे अभागा मानव और किसको कहते, इसी को कहते अभागा है, कपाल फूटा है। वो झूठ बोलने में उस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है, वासना का चिंतन करने में शर्म नहीं आती है, और भगवान का नाम ताली बजा करके गाने में उसको शर्म आती है। कपाल फूटा इसको कहते, असुर शास्त्र में लिखा है। भगवान का नाम ताली बजाने में लेकर के गाने में शर्म आए तो समझिए असुर का जन्म मिल गया है। श्री रामकृष्ण देव ताली बजा करके संध्या के समय भगवान का नाम लेते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ताली बजा करके नाम करने से हमारे इस जीवात्मा में जो पाप रूपी पक्षी बैठा है वो उड़ जाता है। इसलिए जब भी हम संकीर्तन करें, वो मानव ताली बजा करके संकीर्तन, आप जहां बैठे हैं अपने घर में ताली बजा करके संकीर्तन करना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अद्भुत संकीर्तन करते हैं। रात दिन वसुदेव देवकी भगवान का संकीर्तन करते हैं। देवकी के मुख पर अद्भुत आभा प्रकट हुई है। कंस कहता है अपने पहरेदारों को, देखो अब मेरा काल आने वाला है, सावधान, भगवान का प्रकटीकरण होने वाला है। देवताएं वसुदेव देवकी की स्तुति करने के लिए आए हैं। देखिए गर्भवास के जितना दुख और कभी नहीं, कहीं नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार से विरक्ति लानी है, वैराग्य लाना है, तो सब समय इसका चिंतन करो कि जन्म के समय कितना दुख हमने सहन किया है। भागवत में एक एक महीने का प्रथम दिन से लेकर के 9 मास का वर्णन आता है। कैसे गर्भवास का कितना भयानक दुख है, और ठीक वही मिल जाता है। आप कभी जाएंगे मैसूर के, क्षमा कीजिए, मैंगलोर के पास मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, कस्तूरबा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर उन्होंने मानी 9 मास के गर्भ का अद्भुत एक एग्जीबिशन बनाया है। देखने जैसा है, अद्भुत है वो। और भागवत ने जो कहा है अक्षरशः मिल जाता है। कितना दुख है, भागवत का वर्णन सुनेंगे तो वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जन्म में भी दुख है। समझिए बार बार हम जब माता के गर्भ में होते बार बार अचेतन हो जाते हैं, बार बार हमारे पर अनेक कीड़े जो है हमारे पर प्रहार करते हैं, हम बार बार अचेतन हो जाते हैं। एक और विष्ठा है और एक और मूत्र भरा हुआ है, उसके बीच में हमको रहना है। कितनी पीड़ा है वो, समझिए। मां खट्टा तीखा खाती है, उसका असर हमारे पर होता है। मां जो भी खाती है उसकी विपरीत असर हमारे पर होती है। हम पुनः पुनः अचेतन होते हैं और भगवान को पुनः पुनः प्रार्थना करते, प्रभु इस दुखदायक यंत्रणा से हमें मुक्ति दिलाओ। हम कहते प्रभु हम जैसे गर्भ से बाहर निकलेंगे हम एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं भूलेंगे। बाद में क्या होता है, उल्टे सिर नीचे हो गया, पांव ऊपर हो गए, उल्टे सिर हमें वो यातना को भुगतना पड़ता है। बाहर में एक ऐसा प्राण वायु आता है, हम मां की योनि से बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकले सब कुछ भूल गए।
जन्म मृत्यु, जब मृत्यु आएगी हजारों बीछी एक साथ दंश देते हैं और जो यातना होती है वो मृत्यु के समय होती है। वासना वाली व्यक्ति का मृत्यु ऐसे ही होता है। जन्म मृत्यु जरा वृद्धत्व आएगा। अरे कोई बातचीत नहीं करेगा घर में, सब लोग कहेंगे वो बुढ़िया है, वो बूढ़ा है, उससे क्या बातचीत करने का, उनको कोई काम धंधा ही नहीं है। सारा दिन जो भी आते उनको पकड़ के रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। खटिया पर लेटे रहना पड़ेगा, विष्ठा और मूत्र का त्याग उसी खटिया पर होगा। अरे जिनकी विष्ठा और मूत्र आपने साफ किए हैं वो स्वयं आपकी विष्ठा और मूत्र साफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जरा वृद्धत्व का दुख अत्यंत कष्टदायक है, घर में कोई सुनेगा नहीं। सिंह के दांत गिर जाने के इतना भी चिल्लाए उसकी कोई कीमत नहीं है, सब लोग कहेंगे चुपचाप बैठे रहिए घर में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें दुख का दर्शन करो और अपने मन को वैराग्य से प्लावित कर दो कि बात सही है। अब भगवान गर्भ में आए, गर्भ का दुख अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन अब तो भगवान आए ना गर्भ में। देखिए गर्भ स्तुति कहीं नहीं मिलेगी आपको, केवल भागवत में ही, श्रीमद् भागवत में ही गर्भ स्तुति है, क्योंकि अब भगवान गर्भ में आए हैं। सामान्य बात नहीं है। अब देवताओं को भय लग गया, अरे भगवान गर्भ में आए हैं, भगवान ये गर्भ की पीड़ा देख करके कहीं चले ना जाए वापस, भगवान कहीं अपना विचार पलट ना दे। इसलिए देवताएं सब एकत्रित होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। अद्भुत स्तुति है गर्भ स्तुति। जिन जिन के पास श्रीमद् भागवत हो, गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी भाषांतर हो, गुजराती में भी भाषांतर उपलब्ध है, बंग भाषा, मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, सभी भारत की प्रांतीय भाषाओं में सुंदर अनुवाद है। जिनको अपनी मातृभाषा में सुविधा न हो, जिनको आंग्ल भाषा में सुविधा होती है, उनके लिए पूज्यपाद तपस्यानंद जी महाराज ने, रामकृष्ण संघ के अद्भुत स्वामी जी हो गए, तपस्यानंद जी महाराज ने सुंदर आंग्ल भाषा में उसका अनुवाद किया है, अंग्रेजी भाषा में। हमारे चेन्नई आश्रम के द्वारा प्रकाशित हुआ है और गीता प्रेस गोरखपुर का भी अंग्रेजी भाषांतर उपलब्ध है। आप अपनी मातृभाषा में पढ़िए अनुवाद, और हिंदी का अनुवाद तो पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने किया है, हमारे आचार्य है वो। उनका नाम लेते हम मुहुर मुहुर उनको वंदन करते हैं। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी ने अद्भुत अनुवाद किया है श्रीमद् भागवत का, गीता प्रेस से जो प्रकाशित है हिंदी में। मानव उसका पठन करो, और गर्भ स्तुति इतनी अद्भुत है। सत्यव्रतम सत्यप्रियम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सब देवताएं आ गए वसुदेव देवकी के वहां कारागृह में, और देवताएं हाथ जोड़ करके अद्भुत गर्भ स्तुति करते हैं भगवान की। प्रभु सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है। एक बार प्रतिज्ञा कर ली आपने, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आप अवतार धारण करेंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम, आप सत्य ही है, समझिए। अरे महात्माओं ने कितने कितने इसके अर्थ निकाले, हम कितना समझाने जाएंगे। एक संक्षिप्त में देखे, सत्य परम अनेकों अर्थ है। एक अर्थ निकाला है आचार्यों ने और महात्माओं ने, अरे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था से जो पर है, तुरीय अवस्था नहीं होती है, तुरीय तो हमारा स्वरूप है, अवस्था तीन ही होती है, जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था से जो पर है वो आप है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो परे हैं आप, सत्य आपका स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, पंचभूत के कारण भी आप ही है प्रभु। और इस पंचभूत के अंदर में, क्योंकि भागवत में आता है,
हम स्कंद को, बहुत सारे स्कंदों को हमने हनुमत कुदकार लगाया है ना जो, तो द्वितीय स्कंद के अंदर में सृष्टि का निर्माण कैसे होता है वो बताया, अद्भुत बताया है सांख्य पद्धति से। सांख्य पद्धति, सांख्य जो दर्शन है वो सभी दर्शनों का आधार सांख्य दर्शन है, समझिए। और उसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है वो बताया है। पंचभूत आखिरी कार्य है, समझ लीजिए संक्षिप्त में देखें तो। जब गुदका मार रहे हैं तो गुदका और लगा दीजिए। एक आखिरी कार्य है वो पंच महाभूत, आखिरी कार्य है। पंच महाभूत के बाद, पंचभूत के बाद कोई कार्य नहीं बनता है। ये मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, ये सब लकीरें जो खींची गई है वो पंचभूत में लकीरें खींची गई है। पंचभूत आखिरी कार्य है, इसलिए कहा कि पंचभूत के कारण आप ही है, पंच महाभूत का कारण भी आप ही है। और प्रभु आप ही इस पंच महाभूत के अंदर में अनुगत, अनुवृत एवं अनुस्यूत है। जो भागवत का प्रथम श्लोक देखा था हमने, अनुगत, अनुवृत एवं अनुस्यूत, कण कण में एक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप नहीं है विराजित प्रभु। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये। कितना अद्भुत कहा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। प्रभु आप ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में इस जगत के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। कुंभार भी आप है, मृत्तिका भी आप है और घड़ा भी आप ही है। अभिन्न निमित्त और उपादान, अभिन्न जोड़, निमित्त जोड़, उपादान, तीनों को एक बना करके बना अभिन्न निमित्तोपादान कारण। प्रभु इस जगत के अंदर में आप ही विराजित है, आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। क्या अद्भुत देवताओं ने स्तुति की है। दूसरा श्लोक तो अद्भुत है, उसके भीतर में प्रवेश करेंगे तो आज तो समय होने की तैयारी हो गई है। कुछ कुछ उसके पहलू देख ले। ये संसार जो है वृक्ष है, समझिए संसार की तुलना की अद्भुत, जो मुंडकोपनिषद में की है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्न पिप्लस्वादत्वन अस्तन्नयो अभिचाक शीति। उसी दृष्टि से भागवत के अंदर में यहां पर अद्भुत वर्णन किया गया है। ये संसार एक वृक्ष है और उसका आश्रय क्या है? माया। अब ये माया क्या है? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये मेरी माया कैसी है? दैवी है, माया आसुरी नहीं है, समझ लीजिए। दैवी एषा गुणमयी, ये गुणमयी है, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो माया का अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है वो क्या हो जाता है? उसको मैं संसार सागर से पार करा देता हूं। अब ये संसार सागर की पार करने की बात आई तो हमने जो तंतु छोड़ दिया था आगे वाले श्लोक में, इस तंतु का यहां पर साथ में हम मिला लेते हैं। जो कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। कितना अद्भुत एक एक अर्थ, उसके एक एक शब्द में अर्थ में जाएंगे तो आनंद आनंद की छोल उठलने वाली है। सच कहते हैं, आनंद के समुद्र में हम निमग्न हो जाएंगे। शरणम प्रपन्नाः शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका मेल इस श्लोक के साथ है, माया के साथ में। शरणम एवं प्रपन्न, ये शब्द समझने पड़ेंगे। शरणागत किसे कहते हैं? शरणागत जब होते हैं तब
भक्त जो भगवान के श्री चरण के नीचे अपना हस्त रखता है, और भक्त भगवान को कहते प्रभु आपके श्री चरण इसके पर रखिए, आपके श्री चरण मेरे इस हस्त पर रख दीजिए, अपने हस्त को प्रसारित करता है और प्रभु को कहता है प्रभु आपके चरण इसके ऊपर रख दीजिए। ये शरणागति है। प्रपन्न क्या है समझिए, जब भगवान के पांव के पंजों को ऊपर से हम हाथ रखें वो प्रपन्न है। क्या अद्भुत अर्थ है इसका। जब पांव के नीचे तलवे में हमने हाथ रखा तो वो शरणागत हुई, और प्रपन्न क्या हुआ, पांव के ऊपर में पंजों पर हमने हाथ रख दिया। तो यहां पर भक्त देवता कहते प्रभु हम दोनों तरह से आपके शरण में आए, शरणागत भी है प्रपन्न भी है। और इसी दृष्टांत को श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल भाषा में लिख दिया। क्या कहा, देखो शरणागति क्या है, बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली का बच्चा जो होता है वो और कुछ नहीं करता है, म्याऊं 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 करता रहता है। मां जहां पर भी रखे उसे, चूल्हे की जो राख है उसमें रखे तो वो भी वो म्याऊं म्याऊं करता है। कुछ विपत्ति आती है तो म्याऊं म्याऊं करता है। मां आकर के क्या करती है, अपने मुंह में उसको लेकर के जहां रख देती है वहां वो रहता है, शरणागति। और दूसरा बताया बंदर का बच्चा, बंदरी का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है, वो स्वयं मां को पकड़ता है। अब जब स्वयं हम पकड़ते हैं भगवान को तो भय लगता है कि कहीं हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी पकड़ तो इतनी मजबूत नहीं है। हमने स्वयं ने भगवान को पकड़ा है। लेकिन जब भगवान स्वयं जीव को पकड़ते हैं तो एक अलग हो जाता है, समझिए। तो बंदरिया का जो बच्चा है, बंदरिया के बच्चे ने मां को पकड़ा है, भय रहता है कहीं पर वो बीच में छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी पकड़ में इतनी ताकत नहीं है। यहां पर देवताएं कहते प्रभु हम दोनों तरह से आपके शरणापन्न हुए हैं। शरणम प्रपन्नाः प्रपत्ति, क्या अद्भुत अर्थ है। और इस संसार रूपी जो वृक्ष है वो माया का आश्रित है। और माया कैसी, भगवान कहते हैं ये मेरी दैवी ऐसा गुणमयी, ये मेरी दैवी माया है, उसका यदि तुमको अतिक्रम करना है तो मेरे शरणागत होगे तो मैं तुमको इस संसार सागर से पार करा दूंगा। शरणम प्रपन्ना दोनों का मिल यहां पर होता है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। और भगवान कहते तुम जीव चिंता मत करो, इस संसार माया है। माया क्या है, बोले जादू का खेल। जादू का खेल क्या है, जो नहीं होता है फिर भी दिखाई देता है। इसे माया के बारे में श्री रामकृष्ण देव ने अद्भुत दृष्टांत दिया है। श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों के साथ बैठे थे, माया का तत्व समझा रहे। ठाकुर ने अपनी धोती निकाल दी और भक्तों के सामने खड़ी कर दी, और भक्तों को कहते देखिए अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। भक्तगण कहते ना प्रभु हम आपको अभी भगवान देख नहीं पा रहे हैं। बस श्री रामकृष्ण देव ने धोती नीचे रख दी, बोले यही है माया। माया की शक्ति क्या है, आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। बोले महाराज आप आगे चलिए, हमको तो आगे आज कृष्ण जन्म करना है। देखिए हमसे वो नहीं होगा, मालूम नहीं। भगवान जिस तरह से बुलाएंगे हम बोलने की चेष्टा करेंगे। हमसे गलती हो जाए तो हम आपके चरणारविंद में क्षमा प्रार्थी है। महात्माओं को कहते हमसे गलती हो जाए, भक्तों को भी कहते हमारी भूल को सुधारिए। ये जो माया है वो उसकी दो शक्ति, आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। जब सरोवर का जल साफ सुथरा होता है तो सरोवर के तल में जो है वो पदार्थ है, जो है कंकण है, वो सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन सरोवर के जल जब हिल जाता है थोड़ा, तो उसके तल में जो पदार्थ है वो दिखाई देते नहीं है, क्योंकि विक्षेप हो गया है। आवरण शक्ति श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बता दिया, धोती निकाल के खड़ी कर दी। अब भक्तगण भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, आवरण शक्ति
एवं अविक्षेप शक्ति। इसका अत्यंत सरल शब्दार्थ से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, गूढ़ार्थ में नहीं जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक भाषा में उसकी परिभाषा देते हुए कह दिया, माया इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये अद्भुत माया तत्व और इसका आश्रय करके ये संसार वृक्ष खड़ा है। इसलिए संसार कैसा है? जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है। विवर्तवाद याद कीजिए, भागवत के प्रथम श्लोक का जब हमने चिंतन किया था। आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। यहां पर देवताएं क्या अद्भुत स्तुति करते, उसमें वर्णन आता है इसका। और उसमें क्या है? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। समय की मर्यादा हुई। उसके अंदर में 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, मन, बुद्धि एवं अहंकार, 8 शाखा है। समझिए, सप्त धातु हैं जो उसकी चमड़ी है। उसका वर्णन इसका गूढ़ार्थ में थोड़ा नहीं जाएंगे, गूढ़ार्थ नहीं देखेंगे, ऊपर से सरल अर्थ में देखने का प्रयास करेंगे। कल सत्संग में हम जब आगे बढ़ेंगे तब उसका चिंतन करेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है। आज यहीं पर विराम देते हुए ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा द्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम राम कृष्णम शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।